पुनः स्वागत है आपका अम्बेश ज्ञान अकादमी में। आइए सूरदास पद संख्या 4 से। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय कहु डर नहीं लागत। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूं गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हैं कि मैं भी अपनी गाय को चराने के लिए जाऊंगा। मैं भी अपनी सारी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। और जैसे ही सुबह होगा, प्रात होत जैसे ही सुबह होगा, मैं बलराम के साथ जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर नहीं रहूंगा, नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, वहाँ वृंदावन में ग्वाल बाल यानी ग्वालों के बालकों और गायों के भीतर जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज मैं नहीं सोऊंगा, बाबा नंद की दुहाई देकर कहता हूँ, मैं सारी रात जागता रहूंगा। क्योंकि और जो सारे ग्वाल बाल हैं वो गाय चराएंगे, क्या मैं घर पर बैठा रहूंगा? रात मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं, इतनी बात को सुनकर माता यशोदा कहती है कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण जी, तुम अभी सो जाओ, जब सुबह होगा तो मैं तुझे जाने दूंगी। आइए इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य की बात करें अगर, तो इसमें रस वात्सल्य है और छंद पद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और शैली जो है ये मुक्तक है। अब आइए देखते हैं पांचवा। मया हूँ न चरई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए, जो न पताही पूछ बल दावही, अपनी सौह दिवाए। यह सुनी माए जसोदा, ग्वालनी गारी देत रिसाए। मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाए। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। मैया हाँ न चरई हूँ गाय। इस पद में श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी माता यशोदा से कि हे माता, मैं गाय नहीं चराऊंगा, मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। उसका कारण वो बताते हैं कि मुझसे जितने ग्वाल बाल हैं, मुझसे ही बार बार घिरवाते हैं, अर्थात गायों को हकवाते हैं, जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो बलराम से पूछ सकती हैं, परंतु अपनी शपथ को दिला करके पूछिएगा। यह सुन करके माता यशोदा जो ग्वालिन है, वो बच्चों को
अपशब्द कहती हैं, गाली देती हैं और क्रोध करती हैं। वो कहती हैं ग्वाल बालों को कि मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, लेकिन यह मेरा अभी छोटा सा बालक है, ये ग्वाल बाल उसे दौड़ा दौड़ा करके मार डालते हैं। आइए इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में रस वात्सल्य है और रस वात्सल्य है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, छंद पद है, भाषा ब्रज है। अब आइए देखते हैं छठवां। छठवां देखिए, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनि, कटि कबहूँ खोसत जोर, ना जानो कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोर। इस पद में कवि ने सौतिया डाह का भी चित्रण किया हुआ है। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, हे सखी, अब मुरली अर्थात बांसुरी को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि बांसुरी ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है और सारे लोगों के प्रेम को तोड़ दिया है। जरा देखिए तो, एक भी क्षण, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे वो रात हो या दिन हो, कभी उसे छोड़ करके नहीं रखते हैं, अर्थात हमेशा वो अपने पास रखते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कभी वो अपने हाथ में लिए रखते हैं और कभी अपने अधरों पर लगाते हैं और कभी तो अपने कमर में उसे खूंस लेते हैं। गोपी आगे कहती हैं, ना मालूम इसने श्री कृष्ण जी के ऊपर कोई जादू कर दिया हो, कोई मोहनी मंत्र फेर दिया हो, जिससे श्री कृष्ण जी बांसुरी को अपने अंग अंग पर रखते हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी के मन को किसी ने प्रेम के डोर में बांध रखा है। आइए इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में रस इसमें श्रृंगार है और अलंकार में अंग अंग में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार भी है। छंद पद है और भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है।